हेलो एवरीवन। आज हम कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। देखेंगे हमारे प्लेसमेंट कैसे हैं और फीस स्ट्रक्चर्स क्या है। ये सारी बातें हम वन बाय वन करके डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि NIRF रैंकिंग क्या है। तो अपन को दिख रहा है कि 77 इन इंजीनियरिंग में है। और जो ओवरऑल परफॉर्मेंस की हम बात करें तो ये कॉलेज हमारा टायर 1 में आता है और ये महाराष्ट्र का बेस्ट कॉलेज है। यहाँ पे प्लेसमेंट स्टेट्स बहुत अच्छे हैं। तभी देखते हैं कि इसमें हमारा एडमिशन किसके थ्रू मिलता है, MST CET और जी मेंस के थ्रू मिलता है। ये हमारा कब स्टेब्लिश हुआ था, 1/1854। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अपन यदि बात करें तो कैंडिडेट के लिए नीड हैव टू पास दियर 10th प्लस 2 एग्जामिनेशन और इक्विवेलेंट विद मिनिमम एग्रीगेट परसेंटेज होनी चाहिए। एंड आल्सो वैलिड स्कोर कार्ड होना चाहिए हमारा MST CET का या फिर जी। इसके बाद हमारे जो 12th की मिनिमम परसेंटेज होनी चाहिए 40% हमारा जनरल कैटेगरी में होनी चाहिए और रिजर्व कैटेगरी के लिए 40%। ये रिक्वायरमेंट। अब देखते हैं बीटेक में कौन कौन से कोर्स हमारा ये कॉलेज ऑफर करता है। तो पहला जो हमारा है सिविल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग साइंस एंड इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जी एंड मटेरियल साइंस टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। एक और ऐड हुआ है हमारा भी इस टाइम पर, रोबोटिक्स, रोबोटिक्स इंजीनियरिंग। ठीक है। तो अब बात करते हैं हमारे फीस स्ट्रक्चर की क्या है। तो देखो ये हमने चार्ट लगा दिया है, यहाँ पर देख लो कि अभी यदि अपन जनरल की बात करें ओपन, वहाँ पर हमारा जो ट्यूशन फीस है वो 17,000 है। ट्यूशन फीस क्या है, 17,000 है। और डेवलपमेंट फीस जो है 70,700 है। अदर फीस है 45,030 रुपीज है। जो एग्जामिनेशन फीस है 2,750 है। और जो मिसलेनियस की बात करें जिसमें हमारी कॉशन मनी आ जाती है, एल्यूमिनी एसोसिएशन मेंबरशिप, ये सारी फीस आ जाती है, वो हमारी 6,760 रुपीज है। तो यदि मैं ओवरऑल बात करें तो जो हमारी ओपन की ओपन कैटेगरी की फीस है 1,42,000। ये नियर अबाउट में इसको मानूं कि 1.5 लाख। ठीक है। अब SC ST PW के लिए हमारे पास कितनी फीस है, नियर अबाउट 10,000 ही पड़ती है। तो ये देखो सारी कैटेगरीज की फीस है। यदि मैं EWS की बात करूँ या EWC की बात करूँ, SEBC की भी बात करूँ तो उसकी जो हमारी ओवरऑल फीस है वो है 1,33,000। ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर माइग्रेंट की भी बात करूँ तो 1,42,000 है। और इसमें जेई के थ्रू यदि जो बच्चा एडमिशन लेगा उसके लिए देखो ट्यूशन फीस हमारा सेम है, 17,000 ही है। डेवलपमेंट फीस हमारी ज़्यादा है, यहाँ पर 91,700 है। इसमें सारी फीस सेम ही है। तो जो इसकी जो ओवरऑल फीस पड़ेगी 1 ईयर की वो 1,63,000 पड़ेगी जेई मेंस के थ्रू जो एडमिशन लेंगे। और कैटेगरी वाले देखो मैंने फ्लो चार्ट लगा लिए, इसमें अपनी अकॉर्डिंग देख लो कितनी फीस पड़ेगी। अब देखते हैं कि हमारा जो रैंक कितनी, क्लोजिंग रैंक में हमारा कौन सा ब्रांच मिल रहा है। तो अब देखो जरा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि जो हमारा प्रीफिक्स वर्ड जी है और एल है, और जो पोस्ट फिक्स वर्ड है वो है एस और जी। एस है हमारा, तो जी का मतलब हमारा जनरल, एल का मतलब लेडीज है, एस का मतलब स्टेट लेवल। तो यदि हम जे की मार्क्स की बात करें तो ऑल इंडिया है। तो हमारा जो सिविल है, सिविल में हमको 3,000 पे हमको सिविल मिल गया। कंप्यूटर साइंस में 117 रैंक में ही हमारा फिल हो गया था। इलेक्ट्रिकल में 1,031 और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में 522 है। इंस्ट्रूमेंटेशन में 1,997 रैंक तक हमको मिल गया। मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो 3,300। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हम बात करें तो 1,661 पे हमारा फर्स्ट राउंड की क्लोजिंग रैंक है। मेटलर्जी की बात करें तो 3,706 हमारा क्लोजिंग रैंक है। और रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो 369। ऐसे करके सीटी की यदि मैं बात करूँ तो जी ओपन का मतलब क्या, जनरल ओपन स्टेट की यदि बात करें तो यहाँ पर देखो 4,000 है। ये देखो फ्लो चार्ट लगा हुआ है, यहाँ से देख लो कितनी क्या रैंक है। ठीक है। सेम ऐसे मैंने राउंड 2 की बात करें, राउंड 2 में देखो जो हमारा जेई के थ्रू सिविल मिल रहा है 3,000 में। कंप्यूटर साइंस की जो रैंक है वो 230 है क्लोजिंग रैंक। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो हमारा है 1,317 है।
इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन की 8041 है। ऐसे करके सारा डेटा यहाँ पर मैंने लगा दिया है, ठीक है। तो अब यदि अपन बात करें सीटी का, तो देखो सीटी में जो ओपन है, जनरल ओपन, यदि बात करें तो सिविल में हमको 5226 पे मिला है। और जो कंप्यूटर साइंस की बात करें तो 120 पे ही हमारा क्लोज हो गया। और यदि इलेक्ट्रिकल की बात करें तो 1437, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन का 639 हो गया। और इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल में 1866 हमारी क्लोजिंग रही है। ऐसे करके यदि मैं बात करूँ मेटलर्जी की, तो 6000 पे ये सेकंड राउंड में क्लोज हुआ है। और रोबोटिक्स में 5052। एल एल ओपन का मतलब क्या, लेडीज ओपन की बात करें तो हमारा कंप्यूटर साइंस है 184। और रोबोटिक्स जो भी है वो देखो 1026, ठीक है। ऐसे पीडब्ल्यू ओपन का भी है। और जी ओबीसी है, जनरल ओबीसी स्टेट है, ऐसे लेडीज की सारे डेटा लगा हुआ है, यहाँ से देख लो। सेम हमारा थर्ड राउंड है। थर्ड राउंड में देखो, यदि मैं सीटी की बात करूँ तो कंप्यूटर साइंस का तो डेटा ही नहीं है अपने पास, सिविल का है। वो सीटी के थ्रू 1358 ही है हमारे पास। और रोबोटिक्स की बात करूँ तो 590 पे ही हमारा क्लोज हो गया। और यदि मैं लेडीज ओपन की बात करूँ, लेडीज ओपन स्टेट लेवल की बात करूँ, तो अभी हमारा कंप्यूटर साइंस का कोई डेटा ही नहीं है। इलेक्ट्रिकल हमको मिली है 1861 में। और जो रोबोटिक्स है 1124, ठीक है। और जो जेई मेंस की मैं बात करूँ तो रोबोटिक्स हमको मिला 645 रैंक पे मिला है। और मेटलर्जी 3700, मैकेनिकल 2100 पे। और इसमें कंप्यूटर साइंस 284 में ही हमको मिल गया क्लोजिंग रैंक, ठीक है। यदि हम स्पॉट राउंड की बात करें तो देखो, स्पॉट राउंड में जो सिविल है हमारा जी मेंस के थ्रू 4975 है, कंप्यूटर साइंस 353। लास्ट राउंड, लास्ट स्टूडेंट जो अपन जी मेंस के थ्रू यहाँ पर कॉलेज में गया है तो उसका रैंक कितना है, 253। और रोबोटिक्स की यदि मैं बात करूँ तो 1510 मिला है रैंक पे गया हुआ है, ठीक है। और सीटी की यदि मैं बात करूँ तो कंप्यूटर साइंस में तो शायद कोई सीटी नहीं खाली रही होगी, इसलिए यहाँ पर डेटा में कोई कुछ भी नहीं है। और इलेक्ट्रिकल में अपन को 1744। और यदि मैं इसकी बात करूँ मैन्युफैक्चरिंग की, तो 3529, ये लास्ट कैंडिडेट की रैंक है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं स्कॉलरशिप। तो यहाँ पर बहुत सारी स्कॉलरशिप मिलती हैं, जैसे गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की यदि मैं बात करूँ तो महा डीबीटी करके कोई स्कॉलरशिप मिलती है। और एमएसपी भी है हमारे पास। जम्मू कश्मीर पीएम ट्रिपल एस करके एक स्कॉलरशिप है। एक एआईसीटी एसएसबी स्कॉलरशिप भी है। एक हमारा सारथी स्कॉलरशिप है। तो ये इसके डिटेल में मैंने लिंक दे दिया है, इसके बारे में डिटेल में चेक कर सकते हो कौन कौन से हमारे स्कॉलरशिप मिलते हैं। ये प्राइवेट स्कॉलरशिप की यदि मैं बात करूँ तो ईटॉन प्रतिभा अवार्ड स्कॉलरशिप फॉर वुमेन, ये लड़कियों के लिए मिलता है। लीला पूनावाला स्कॉलरशिप, ये भी हमारी गर्ल्स के लिए ही है। एक मुकुल मादा फाउंडेशन करके चलता है, वहाँ से अपन को स्कॉलरशिप मिलती है। तो इसके बारे में आप डिटेल में जा करके चेक कर सकते हैं। तो मैंने जो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप थी उनके लिंक भी दे दिए हैं, और जो प्राइवेट स्कॉलरशिप है ये पोर्टल पर जा करके आप चेक कर सकते हैं। अब प्लेसमेंट की बात करें जो कि सबसे हमारा इम्पोर्टेंट है। तो यदि कंप्यूटर साइंस की मैं बात करूँ तो देखो जरा, यहाँ पर जो हमारा एवरेज सीटीसी है वो कितना है, 17,39,000। और जो हाईएस्ट गया है वो हमारा 52 का लगा है, डी 100 में लगा हुआ है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की यदि मैं बात करूँ तो एवरेज पैकेज जो हमारा लगा है 12 लाख है। और जो हाईएस्ट पैकेज है 28.4, तो टैक्सेस इंस्ट्रूमेंट्स में लगा हुआ है। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करूँ तो जो हमारा एवरेज पैकेज है वो 9.69 एलपीए है। और जो हाईएस्ट पैकेज है वो कितना है, 7 अप्रॉक्स 28 लाख एनवीडिया में लगा हुआ है। इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग का जो हाईएस्ट पैकेज है वो हमारा 24 लाख है, जॉर्डन में लगा हुआ है। और जो एवरेज पैकेज है वो 10,90,000 है। मैकेनिकल की यदि मैं बात करूँ तो नियर अबाउट एवरेज जो पैकेज है इसका 9 लाख है। और जो हाईएस्ट पैकेज है 26.65, ये हमारा डीएमडब्ल्यू कॉर्पोरेशन में लगा हुआ है।
और मैन्युफैक्चरिंग साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए बात करूँ तो जो एवरेज पैकेज है वो 10.46 एलपी है और जो हाईएस्ट पैकेज है वो 87 एलपी है। ये फॉरेन की कंपनी है, ट्रांसगार्ड ग्रुप, दुबई यूएई की है। इसमें मेटलर्जी की बात करूँ, मेटलर्जी एंड मटेरियल साइंस की, तो जो हाईएस्ट पैकेज लगा है 8.46 एलपी, सॉरी, जो एवरेज पैकेज है वो 8.46 है और जो हाईएस्ट पैकेज है वो 26.65। ये डीएमडब्ल्यू कॉर्पोरेशन, सेम ही है, मैकेनिकल का जो हाईएस्ट पैकेज है 26.65 और दोनों का सेम है। यदि मैं सिविल की बात करूँ तो जो एवरेज पैकेज है वो 6.68 है और जो हाईएस्ट पैकेज लगा 20.25 फिनिश में। और जो प्लानिंग करके एक ब्रांच और चलता है उसका जो हमारा एवरेज पैकेज है वो 6.8 रुपये है और हाईएस्ट है वो 20.05, वो भी हमारा फिनिश में ही लगा हुआ है। ठीक है। यदि मैं प्लेसमेंट स्टेट्स की बात करूँ लास्ट 3 ईयर तो 2021 और 22 में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे इनरोल हुए थे 729। उसमें से जो स्टूडेंट प्लेस हुए थे 564। तो मतलब कि 2021 और 22 के बैच में हमारा 77% प्लेसमेंट हुआ था। ठीक है। जो नंबर ऑफ कंपनी विजिट करी थी 2021 और 22 में 235 और 2022 और 23 बैच की यदि मैं बात करूँ तो टोटल स्टूडेंट हमारे इनरोल हुए थे 788 और उसमें से जो प्लेस हुए थे 590। मतलब यहाँ पर 74.87% प्लेस बच्चे प्लेस हुए थे और जो टोटल कंपनी आई थी वो 214 थी। यदि मैं 2023-24 की बात करूँ तो 695 बच्चे हमारे इनरोल हुए थे, उसमें जो प्लेस हुए हैं वो 534। जो ओवरऑल परसेंटेज है तो 78.13, जो कंपनी भी आई वो 237 है। यदि मैं सैलरी की बात करूँ जो हाईएस्ट सैलरी लगी है अभी 23 और 24 में तो 87 है। ठीक है। और जो एवरेज सैलरी है वो 12 एलपी है। और यदि मैं 23 की बात करूँ तो 50 एलपी हमारा हाईएस्ट लगा और एवरेज है 11। ऐसे करके देख लो तो ओवरऑल देखा जाए तो ये प्लेसमेंट के स्टेट्स में तो बहुत अच्छा कॉलेज है। ठीक है। अभी यहाँ पर देखो प्लेसमेंट हमारे बीटेक की स्टेट्स देख रहे हैं 5 ईयर्स में, क्योंकि जो हमारे कंप्यूटर साइंस के बच्चे हैं वो तो ऑलमोस्ट प्लेस हो जाते हैं। तो ये जो 95, 95, 93, 87, 88, ये कुछ बच्चे होंगे जिनका मतलब इस रहा होगा कि यदि मैं मास्टर्स करूंगा या पीएचडी वगैरह करूंगा इस वजह से नहीं प्लेसमेंट है, तो अदरवाइज तो कंप्यूटर साइंस के सारे बच्चे प्लेस ही हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में भी देखो 73, 92, 97, 85, 88। यदि मैं इधर बात करूँ मैकेनिकल की तो मैकेनिकल में देखो 71, 56। 2020 और 21 का बैच यहाँ पर बहुत कम बच्चों का प्लेसमेंट हुआ था। अभी देखो ग्राफ हमारा 21 में 78% हो गया, फिर 22 में 80% है, फिर 77%। यदि मैं मेटलर्जी की बात करूँ तो ये हमारा कोविड वाला ईयर रहा है तो यहाँ पर भी प्लेसमेंट बहुत कम हुआ है। फिर ये देखो 23 और 24 में कुछ कम हुआ है। ये हमारा स्टेट पे यहाँ से देख सकते हैं। तो यदि मैं ओवरऑल बात करूँ तो ये कॉलेज बहुत अच्छा है, प्लेसमेंट के मामले में बहुत अच्छा है और ये बहुत सारी एनआईटी को भी बीट करता है प्लेसमेंट के मामले में। ठीक है। तो कैंपस फैसिलिटीज देखो क्या है, तो दो द इंस्टीट्यूट है वेल इक्विप्ड लाइब्रेरी भी वो है हमारे पास विद इंटीग्रेटेड ऑटोमेशन सिस्टम इंस्टॉल्ड इंस्टॉल किया गया रिसेंटली में ही। तो बहुत सारी हमारे पास लाइब्रेरी भी है, तो लाइब सॉरी, यहाँ पर हमारे लैब भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट वगैरह हैं। अभी कुछ तो अभी ऑटोमेटेड सिस्टम भी अभी रिसेंटली हमारे को इंस्टॉल किए गए हैं। लाइब्रेरी है जो वेरी कलेक्शन कंप्रेसिंग ऑफ बुक टेक्निकल रिपोर्ट एंड periodicals भी हैं। लार्ज नंबर ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल प्रिंट या ऑनलाइन जर्नल आर सब्सक्राइब्ड कवरिंग ऑल डिसिप्लिन। तो बहुत सारे यहाँ पर जर्नल्स पेपर रिसर्च पेपर भी मिल जाएंगे अपन को और बहुत सारी बुक वगैरह हैं। तो लाइब्रेरी जो हमारी लाइब्रेरी का टाइमिंग है सुबह हमारा 10 बजे से शाम को 6 बजे तक रहता है थ्रू आउट। और ये हमारा संडे और जो हॉलीडेज होती हैं उसमें हमारी लाइब्रेरी क्लोज रहती है। तो बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज है, लाइब्रेरी भी बहुत अच्छा है। तो ओवरऑल फिर मैं बात करूँ कॉलेज बहुत अच्छा है।